पिछले 4 दिन से लगातार बैठे हैं। तो मैं रड़क बजा देवा, रेल बना देवा, ये बिकी हुई भ्रष्ट सरकार। बीकानेर का प्रशासन है वो भी बिका हुआ प्रशासन है। कुछ कर सकते हैं, पीछे रेल की पटरी है, रेल रोकने का भी काम कर सकते हैं। इतना मोटा बम्पर लागेड़ा है एक की 6 महीने तक कोई जमानत नहीं हो। नमस्कार, सच्ची बातें न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज सिंह राठौड़। तो आज आपने सागे बहुत सारा युवा भाई है, तो बहुत जाना कि खेजड़ी को अपने प्रोग्राम में चालता 3-4 दिन हो गया। अब कल को कहीं अपडेट है, कल कहीं हुई। राजेश जी, आप मुझे बताओ कि जो कल का प्रोग्राम है आप उसको किस नजर से देख रहे हो? देखिए, मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में, पिछले 6 दिन से लगातार हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी आमरण अनशन पर बैठे थे और अन्न पानी जल सब कुछ त्याग कर आदमी 2 दिन नहीं रह सकता। ये पिछले 4 दिन से लगातार बैठे और हम जहाँ बैठे हैं उनसे आगे बेहोश होकर हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग जा रहे हैं। हमें भी रोना आता है कि ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, ये बिकी हुई भ्रष्ट सरकार, और जिला प्रशासन जो बीकानेर का प्रशासन है वो भी बिका हुआ प्रशासन है। कल तो जो मंत्री आए थे, जो सरकार के डेलीगेशन आया था, वो यहाँ बड़े बड़े अपने शब्दों में बोल रहा था, हम आज के बाद में बीकानेर और जोधपुर में खेजड़ी नहीं कटने देंगे। लेकिन गोपालसर में खेजड़ी कटी, प्लांटों के अंदर खेजड़ी कटी, या बीकानेर में खेजड़ी कटी, तो उस जिला भ्रष्ट प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये लोग बिकने वालों में से नहीं है। ये लोग ये ठान के आएंगे कि जब तक कानून नहीं बढ़ेगा और मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी अपने लेटर पे ये लिखे नहीं देगा कि राजस्थान के अंदर एक भी जब तक कानून बने, जब तक एक खेजड़ी नहीं कटेगी, तभी यहाँ उठेंगे। और कल की बता दूं, अगर 12 बजे तक प्रशासन अपनी बात लिख के देता है तो ठीक है, वरना इस धरने और संघर्ष समिति का आह्वान है, ये बात कर रहे हैं, मंच बना रहे हैं। 6-7 दिन से बैठे, ये मंच ये बना रहे हैं कि जयपुर कूच कर सकते हैं, पीछे रेल की पटरी है, रेल रोकने का भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कलेक्टर भी घेर रहे, और ये युवा साथी बैठे हैं, इनके मन में है अगर वहाँ संघर्ष समिति निर्णय नहीं लेती है तो फिर ये अपनी कैंपरों को तैयार करके रखें। इतना मोटा बम्पर लागेड़ा है एक हम जे प्लांट है नहीं, तो प्लांट वहां जाओ, वहां और जगह अधिकारी और जगह आदेश दे के खेजड़ी काटो, तो बांगी तो मैं रड़क बजा देवा, रेल बना देवा। आप की प्रकार को कानून की प्रकार के मान जो कानून अभी की मांग कर रहे हैं? मैं कानून की मांग करा। अब देखो जी, मैं 1-2 जना ने हट जगह खेजड़ी काटना, पुलिस पकड़ लेगी। 100 खेजड़ी काटन वालों एक आदमी पकड़ी जियो, पुलिस बन पकड़ लेगी, थाने में लेगी, 151 में पाबंद करो, अगले दिन छोड़ दियो। ये कैसा कानून? हमें तो ये कानून चाहिए कि 6 महीने तक कोई जमानत नहीं हो, खेजड़ी काटने वाली की 6 महीने तक कोई जमानत ही नहीं हो। और जो वकील साथी आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप यहाँ बार संघ के लोग और यहाँ धरने में समर्थन देते हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वकील साथियों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, खेजड़ी काटने वालों की जमानत मतलब। नहीं, कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी जो चार्ज लगता है वो 1000 रुपए है, तो उसको बढ़ा के सरकार ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन कर देगी, तो 20 से 25 हजार रुपए कर देगी, तो 20-25 हजार में आप संतुष्ट? हमारी कहने की मांग है कि भाई कानून ये जो चार्ज है ना, इसको तो करो आप 1 लाख प्लस। हमारी मांग ये है कि जो खेजड़ी काटने वाले 6 महीने कोई जमानत नहीं हो, क्योंकि जो ठेकेदार खेजड़ी कटाते हैं वो 10-10 करोड़ में टेंडर लेते हैं, उनके लिए लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। हमारा अपन है कि जिसका नाम है, जिसकी फर्म पर खेजड़ी कटने का टेंडर हो, उसको 6 महीने की सजा हो। ये अपन महापड़ाव की बात करते हैं। जब 2 फरवरी को अपना मेन महापड़ाव था, उस दिन सरकार के जब लोग आए थे, जो बोलते हैं कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि 2 संभाग है उस पे खेजड़ी को लेके कानून बना देंगे, तो अपन ने किसी ने मांग जो नहीं मानी और अपन ने यहाँ पे अपना धरना स्टार्ट किया। अभी कल जो हुआ था वो भी सेम चीज हुई थी, फिर ये बीच में इतने दिन तक धरना देने का क्या रीजन रहा? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये बात तो बीकानेर कलेक्टर ने बोला था, मैं बीकानेर की गारंटी ले सकता हूँ, आप जोधपुर बात कर लो। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमने जो महापड़ाव रखा है इसमें कोई बीकानेर और जोधपुर की बात नहीं है। हमारी मांग है कि जो राजस्थान का राज्य खेजड़ी है उसकी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खेजड़ी कटाई बंद हो। हमारी मांग ये है। ये अगर सरकार लिख के दे दे
कि कानून बन रहा है, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, तब तक राजस्थान में कोई खेजड़ी नहीं कटेगी। हम संतुष्ट है, हम धरना। विधानसभा में तो भजन लाल जी ने है वो खेजड़ी को लेके बोल भी दिया सारा सब कुछ। वो भजन लाल जी ने बोला ये तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इस पे तो संरक्षण की बात हर नेता करता है, हर मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री है ये कर रहे हैं कि संरक्षण। मैं तो विधानसभा में अगर ये बोलते देते ना कल अभिभाषण में, क्या क्या लग रहा था भजन लाल जी को, शर्म आनी चाहिए। 500 लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, भजन लाल जी बात करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, और किसान के बेटे हो तो आपसे निवेदन करता हूँ जो यहाँ माताएं बहनें, ये पिता तुल्य बुजुर्ग जो आमरण अनशन पर बैठे हैं ना, इनकी बात मानो, शर्म करो भजन लाल जी। और कल विधानसभा में आपके मंत्री से बुलवा दो कि कानून हम 15 दिन में बनाएंगे, राजस्थान में की खेजड़ी नहीं कटेंगी, हम राजी है। कल हितराम जी आप ये बताओ कि जो अपना अनशन था, अपन ने पहले ये बोल रहे थे कि जो अमृता देवी माँ है उन्होंने खेजड़ी के लिए अपनी जान दे दी, तो कल अपने बीच में ये बातें होने लगी कि यदि अब लोगों ने अनशन नहीं तोड़ा तो उनके प्राण भी चले जाएंगे। तो अपना मेन मुद्दा तो ये था कि अपन उस चीज को लंबा खींचे, या मतलब बलिदान के तरीके से अपन सब पूरे सिस्टम को देख रहे थे। वो अनशन फिर 3 भागों में टूटा, उसको लेके अनशन क्या था, ये हमेशा क्या होता है कि राज के लोग होते हैं ना, राजनीति का नाम ही है कि फूट डालो राज करो। हमारे कुछ लोग इनके राजनेताओं के कल जैसी जो चाल थी उस चाल को हम समझ नहीं पाए, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने थोड़ा ओला किया, ओले के अंदर कोई 2-4 लोगों ने अनशन तोड़ लिया। जब महात्माओं ने अनशन तोड़ लिया तो फिर हमारा रखने का कोई मकसद नहीं रहा, फिर माता बहनाओं को फालतू परेशान करने का कोई मकसद नहीं रहा। और उसके बाद में हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि मरने का वक्त तो वो था, उस टाइम रजवाड़ों का वक्त था, उस टाइम हमारी चलती नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था, उस टाइम मरने से हमारे पास में कोई चारा नहीं था। वो कहते थे, उनकी जबान थी, वही कानून था। अब तो मरने की जरूरत ही नहीं है, क्या अब हमें मारना है, किसी को मरना नहीं है। मन से ये भी तो बोला गया था कि भाई सरकार है वो भी जो साधु संत है इन पे दबाव बना रही है, अपन लोग भी साधु संतों पे दबाव बनाते, साधु संत जो है वो इस चीज पे कोई ना कोई तो रिएक्शन लेंगे, तो उन्होंने भी अनशन तोड़ने वाला रखा, तो क्या वो सरकार को भी तो जवाब दे सकते थे? नहीं, बिल्कुल दे सकते थे। वो थोड़ी उनकी बात क्या है, जिस तरह उन्होंने गोल मटोल बात रखी तो उस बात को वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा भी, वहां से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई खेजड़ी का वो कह रहे हैं कि कटाई पूर्णतः बंद होगी, बाकी मुख्यमंत्री ने पूर्णतः बंद का नहीं कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी संरक्षण के लिए जिम्मेवार, संरक्षण का तो उस दिन ही सरकार की जिम्मेवारी बन गई थी जिस दिन इसको राज्य वृक्ष घोषित किया था। बाकी संरक्षण तो हर व्यक्ति करता है। आपके खेत में आपके घर में 2 पेड़ लगा रखे हैं आपने, उसकी संरक्षण की जिम्मेवारी आपकी, ये माइक आपका है, आप इसकी संरक्षण तो आप इसका कर रहे हो ना, टूटने थोड़ी दोगे इसको। तो संरक्षण तो वो हर आदमी अपने घर में एक दो पेड़ लगा के हर आदमी संरक्षण कर रहा है। बात हमारी पूर्णतः कटाई बंद की थी, जो बात अभी तक नहीं मानी गई है, और अब उन्होंने एक और लॉलीपॉप दिया है कि हम जल्दी कानून लाएंगे। इस अभी भाषण के अंदर, राज्यपाल के अभिभाषण में अगर वो लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाते हैं तो फिर जैसे अभी राजेश भाई ने बताया, हम हमारी लड़ाई फिर दूसरे तरीके से लड़ेंगे। हमारे अंदर, मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि 2 डीएनए, एक डीएनए हमारे अंदर मां अमृता देवी का है, उसके हिसाब से हम सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा कर खुद पर नुकसान ले सकते हैं। और एक डीएनए हमारे पास में दूसरा भी है, जिसका प्रमाण अभी एक हमारा भाई है, ठीक है ना, जिसके एक नाम से आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व हिल रहा है, वो भी हमारा भाई है, वही डीएनए हमारे अंदर है। फिर हमें मजबूर कर रही है सरकार, उस डीएनए को जागृत कर रही है। और अगर वो डीएनए जागृत हो गया तो अभी तो ये जो लोग लिख रहे हैं ना कि वो फलानी गैंग है, फलानी गैंग है, फिर आप फलानी गैंग नहीं लिखोगे, लिखने वाला कोई बचेगा नहीं, काटने वाला कोई बचेगा नहीं। बाकी हमें वहां तक जाने के लिए मजबूर न करें ये सरकार और ये सरकार के कर्मचारी, तो बहुत अच्छा रहेगा। कानून सरकार को बनाना पड़ेगा और हम कानून लेके ही उठेंगे, कोई धरना नहीं उठा है। हम ये आगे की रणनीति सुबह से शुरू करेंगे, हो सकता है कार्मिक अनशन कल से और चालू हो, इस तरह की। तो अपन भाई साहब से पूछते हैं कि जैसे विधानसभा में भजन लाल जी ने खेजड़ी के बारे में बोला, तो अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो भजन लाल जी ने यदि विधानसभा में कुछ बोल दिया तो वो लोहे की लकीर है, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? यदि वहाँ आवाज उठाई है तो क्या उससे जो सारी जनता है वो उस चीज को मान जाएगी? देखो, मैं तो अमलदार आदमी हूँ, मैं तो एक चीज कहना चाहूँ, अगर सरकार ने अगर सख्त कानून नहीं बनाए तो सोलर प्लांट ने उखाड़ कर फेंकने को काम
वो हमारे पर है। बाकी ज्यादा मैं कहीं नहीं कहना चाहूँ, नेताजी होना थे। आप कहीं कहना चाहो? वो बोल दी वो कि यहाँ धरने पे बैठे और पीछे से खेजड़ियाँ कट रही है और मंत्री हो चाहे कलेक्टर हो खेजड़ी काटने की रोक की बात कर रहे हैं। कल गोपाल सर में 100 से ज्यादा खेजड़ी कटी है। यहाँ धरना चल रहा है और खेजड़ी कट रही है लगातार, तो किस चीज की गारंटी? मानो वो यदि कानून बन जाता है, आज अपन धरने पे हैं, अनशन पे हैं, खेजड़े उसके बाद भी कटी, हाँ, उसके फिर बाद- अपन लोग क्या कर पाएंगे इसमें? तो यही तो बात है सर। तो अपन इसको पूर्णतः कैसे रोकेंगे? इस पे कैसे, क्या इसका क्या प्रशासन रोकेगी, सरकार रोकेगी ना। ये भ्रष्ट अधिकारी इनको हटाएंगे, ईमानदारी अधिकारी लगाएंगे, वो रोकेंगे ना। आम जनता क्या कर सकती है? तो ये कुछ बातचीत थी अपनी इन लोगों के साथ, और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।